नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे, जानते हैं टैरो की मदद से। आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव रिलेशनशिप वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, देख लेते हैं क्या संदेश भेज रहे हैं गणपति आपके लिए। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ देखेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका। वही हम बात कर लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो क्या एनर्जीज भेज रहे हैं, कैसा रहेगा आने वाला समय आपके लिए। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो इज समबडी कमिंग इन योर लाइफ। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपसे यूनिवर्स, क्या संदेश दे रहा है। वैवाहिक जीवन में जान लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच कैसी मधुरता बनी रहेगी, देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या संदेश भेजे हैं गणपति ने, स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी सेहत की बात करेंगे, कैसी रहेगी आपकी सेहत टॉरस आने वाले 15 दिन। टॉरस, सेहत में मुझे थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। आप प्लीज़ थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है तकलीफ है आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, इग्नोर नहीं करना है अपनी हेल्थ को। ध्यान दीजिए अपनी सेहत का। बट मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नज़र आती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए, इग्नोर मत कीजिए। थोड़ी सी तकलीफ कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, ऑलरेडी अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो बहुत ही सुंदर समय है, टचवुड नज़र न लगे, बहुत ही प्यारा समय है। 9 ऑफ कप्स निकल कर आ गया है, बहुत अच्छा समय है, मधुरता बनी रहेगी आप दोनों के बीच। आप दोनों का प्रेम संबंध ना मुझे और स्ट्रॉन्ग होते नज़र आ रहा है, मतलब आने वाले टाइम में विद टाइम ये और ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, ये टाइम थोड़ा सा मुझे प्रपोजल के लिए ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे ना तो हो सकता है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी ना करे। अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपके जीवन में आए, तो अगर कोई प्रेम आपके जीवन में आ भी रहा है तो मेरा सजेशन यही है कि आप मत उसे एक्सेप्ट कीजिएगा आने वाले 15 दिनों में। अगर आपको कोई प्रपोजल देता भी है तो आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा एक होता है ना, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा फ्यूचर में ये प्रेम संबंध आपको। और आपको बड़ा अफसोस होगा कि ये प्रपोजल आपने क्यों एक्सेप्ट किया। अपने इमोशंस को अननेसेसरली यूं ही वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। बहुत ही प्रीशियस होते हैं हमारे इमोशंस ना। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि अगर कोई प्रपोजल आपको आ भी रहा है तो अगर आप टाल सकते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मत एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। लाइफ में आज नहीं तो 15 दिन बाद कोई ना कोई आपके लिए आ जाएगा। यू नो, यू आर सो स्वीट, आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर है, तो आपकी लाइफ में वो ज़रूर आ जाएगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आने वाले 15 दिनों में। अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ बाहर घूमने भी जा सकते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा समय है, मधुरता बनी रहेगी। ओवरऑल मैरिड लाइफ में आने वाले 15 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। स्टूडेंट्स, आपकी अगर हम बात करते हैं तो कैसा रहेगा ये समय। स्टूडेंट्स, आप जो एक एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, आपने जो पढ़ाई की थी, जितना आपने कोशिश की, उसका उतना रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना आप चाह रहे थे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। रिजल्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ाई की थी या जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। रिजल्ट पॉजिटिव है, बट आप खुद से अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं। आप यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड आई कैन फील कि आप खुश नहीं है अंदर से। कई बार होता है ना कि सब बोलते हैं कि यार सब कुछ तो अच्छा है, अब क्यों दुखी है।
तो हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों दुखी हैं। तो वो एक एक अंदर ही इंटरनल एक अजीब सा, जो हमने सोचा था वैसा हमें नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसा आपने अपने अपने लिए अपने रिजल्ट सोचे थे वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। वहीं हम देख लेते हैं करंट जॉब में क्या स्टेटस रहेगा आपका, 15 दिनों में क्या संदेश भेज रहे हैं, करंट जॉब में कैसा माहौल रहने वाला है आपके लिए। जान लेते हैं करंट जॉब के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए टॉरस। वहीं हम देख लेते हैं अगर आपने न्यू जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए हैं और अगर आपकी पहली जॉब है तो क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, बिजनेस पर्सन आपके लिए भी जान लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा की अगर हम बात करते हैं तो कैसी रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर, क्या संदेश भेज रहे हैं आपके लिए गणपति। और क्रिप्टो एशिया मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टॉरस, क्रिप्टो एशिया मार्केट में पैसा इन्वेस्ट आपको। तो हम सबसे पहले आपकी करंट जॉब का स्टेटस जान लेते हैं टॉरस। करंट जॉब में मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, बहुत सिली मिस्टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ऑफिस में, जो आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप वैसी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण आप खुद से भी परेशान रहेंगे और ऑफिस में भी आपको लगेगा कि चाह तो सब ठीक रहे हैं बट अननेसेसरली चीज़ें खराब हो रही है। तो बी केयरफुल, सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आपने नई जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं तो देखिए इस समय बड़ी ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके लिए कि इंटरव्यूज़ तो आपने काफ़ी सारे दिए हैं जॉब के लिए और आपके पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस जॉब को आप एक्सेप्ट करें और किसको ना करें। थोड़ा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, समझ नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो चूज़ योर बेस्ट। अपने जब हम कहीं किसी चीज़ के लिए हमारे पास जब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तो हमें अपने दिल की सुनकर चूज़ कर लेना चाहिए। कई बार क्या है ना, दिमाग बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले लेता है, बट फिर इमोशनली हम किसी भी जगह पर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो या फैमिली हो, हम इमोशनली जब खुद अच्छा नहीं फील करते ना तो सब चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने दिल की सुनिएगा। जो भी जॉब, जो भी कंपनी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, शायद हो सकता है जो कंपनी आपको अच्छी लग रही है, जहां आप जाना चाहते हैं, वहां उतना अच्छा पैकेज आपको ना मिल रहा हो, बट आपको चूज़ वही कंपनी करनी थी और बट अब दूसरी कंपनी आपको अच्छा पैकेज दे रही है, बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट फीलिंग गुड टू, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये कंपनी ज्वाइन करना मेरा ड्रीम नहीं था, बट जो दूसरी कंपनी थी मैं उसे ज्वाइन करना चाहता था या चाहती थी। तो आप कम पैकेज में भी वो कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा जो आप करना चाहते थे, जिसमें आपका दिल खुश हो। ठीक है, वही हम देख लेते हैं। इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे दिख रहा है एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आपके साथ धोखा हो सकता है आपके बिजनेस में। आप अपने बिजनेस के पेपर्स को, अगर आप पार्टनरशिप में है तो सोच समझ कर पढ़कर ही पेपर साइन कीजिएगा। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें पैसे का बहुत लेन देन है तो किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर अपना पैसा मत दीजिएगा, चोरी भी हो सकता है। अपने इस आने वाले 15 दिनों में ऐसी एनर्जीज हैं कि कुछ नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा अपने पैसे का, अपने काम का, अपने पेपर्स का। धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। वहीं हम देख लेते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर थोड़ी सी, मुझे वो वाला एक सिचुएशन दिख रही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, फाइनेंशियली भी क्राइसिस हो सकते हैं, तो पैसे को ध्यान से खर्च कीजिएगा। क्रिप्टो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? क्रिप्टो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा समय है, आप इन्वेस्ट कर, अगर आपके फाइनेंस अच्छे हैं और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अच्छा टाइम है। टॉरस एनर्जीज बहुत ही
मुझे परेशानी भरी दिख रही है एनर्जीज। क्या चल रहा है दिमाग में? ओवरथिंक कर रहे हैं आप किसी चीज को लेकर? भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? ज्यादा मत सोचिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उनसे डील करना पड़ता है ना। क्या करें, जीवन है ना, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। हमें जब तक है ये जीवन, हमें इससे डील करना पड़ता है। तो आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं, एनर्जीज भी काफी परेशानी भरी आ रही है मुझे। भगवान शिव भी आपसे यही कह रहे हैं, बीइंग पोलाइट। देखिए, भगवान शिव का ये कहना है कि कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, हमें शांत रहना है, हमें पोलाइट रहना है, हमें लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है। क्योंकि बुरा समय है, इट डज नॉट मीन कि बुरा समय है तो हम लोगों के साथ बुरे से व्यवहार करें। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले सोचना है, तोलना है। ऐसा ना हो कि हमारे दुखी मन से हम किसी को ऐसा बोले कि हमारे शब्दों से दूसरों को दुख हो। भगवान शिव का एक रूप और है ना भोलेनाथ, तो भगवान शिव ने यही बोला है, आपको यही संदेश दिया है कि पोलाइट बनिए, थोड़ा शांत रहिए, अपने शब्दों को बोलने से पहले सोचिए और दूसरों को अपनी वाणी से दुख मत पहुंचाइए। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और टॉरस, इस महीने एनर्जीज थोड़ी सी परेशानी भरी है। मैं मान रही हूँ थोड़ा समय है कि दिक्कतें हैं, बट बिलीव मी आने वाले समय में ये दिक्कतें भी निकल जाएंगी और बिना परेशानी के जीवन चल जाए किसी का भी, ये मेरे लिए एक्सेप्ट कर पाना। और मैं बिलीव करती हूँ आप लोग भी इतने समझदार हैं कि आप लोगों के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना कि बिना परेशानी किसी का भी जीवन निकलता है, ऐसा नहीं होता है। तो छोटी मोटी परेशानियां जीवन में लगी रहती हैं। यू पीपल आर सो स्ट्रॉन्ग, मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो परेशानी का टाइम है वो भी आराम से निकल जाएगा। बस ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए, ठीक है।